राम मंदिर कोई मुद्दा है? नहीं नहीं, बहुत आप मुझे बताइए, एक्चुअली राम मंदिर मायने रखता है? आप कल बीमार हो गए, कल बुखार हो गया, डेंगू हो गया, जो आजकल मच्छर की वजह से हो रहा है, दिल्ली में तो बहुत सारे मच्छर काट रहे हैं। तो अगर समझ लीजिए डेंगू हो गया, या इतने बेकार घूम रहे हैं, इतनी बेकारी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें आप जो आसानी से खरीद सकते थे खरीद नहीं सकते, बिल्कुल बराबर। इसमें राम मंदिर क्या करेगा? आप एक बात, मैं दूसरी बात बता, मैं उससे ज्यादा मैंने ये कहानी मैंने 10 बार बोली है, 10 इंटरव्यूज में बोली है, लेकिन फिर से बोलना जरूरी है इसलिए बोलता हूं। चलिए आपके सामने आपके मंच पे बोलता हूं। राम किस चीज का प्रतीक थे? भगवान श्री राम जब महल छोड़ के वन की तरफ जा रहे थे, वनवास के लिए जा रहे थे, तो जनता रो रही थी। इसका मतलब बहुमत 404 500 सीट उनके साथ थी, बराबर। उनके पिता चाहते थे वो राजा बने, यानी पहली वाली गवर्नमेंट भी चाहती थी कि वो राजा बने। जो उनकी जगह राजा बनने वाले थे, यानी ऑपोजिशन पार्टी, भरत, वो उनके भाई रो रहे थे, वो चाहते थे राम राजा बने, बराबर। इसका मतलब ऑपोजिशन, जनता और पहला शासक सब चाहते हैं कि वही राजा बने, लेकिन अपने पिता ने एक वचन दिया है, इसलिए राम ने सत्ता का त्याग किया। राम सत्ता का प्रतीक हो नहीं सकता, सत्ता को चिपके रहने का तो नहीं हो सकता, सत्ता त्याग का प्रतीक है राम। और उसके नाम पर आप सत्ता को चिपके रहने के लिए ये सारी चीजें करोगे, तो इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। आपका उदाहरण ही है कि जो आपके पक्ष में नहीं है। एक बात, ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे राम मंदिर का चॉकलेट आपको दिखाने। वाल्मीकि ने रामायण रची थी, राम उसके नायक थे, तो वाल्मीकि का मंदिर बनाइए। भाई लेखक को भी तो कुछ मिलना चाहिए। हम लोग लेखक हैं, हम वाल्मीकि को ज्यादा चाहते हैं, तो उनको नहीं मिला। रही बात लोगों की, ये जो समाज को आग में, आपसी द्वेष की आग में झुलस जाता है समाज, और बाद में ये राम के नाम से बोलते हैं। क्या कोई भी धार्मिक आदमी किसी भी धर्म का हो ये बात मानेगा कि इस तरह से एक नायक जो है हमारे भगवान मानते हैं लोग, वो श्री राम को आप इस तरह से इस्तेमाल करके सत्ता में आए? ये क्या राम जो असल में भक्त है, यानी ये भक्त नहीं, ये जो हम आजकल भक्त गलत टर्म है, वो भक्त नहीं, राम मेरे भगवान का भक्त है, धार्मिक आदमी है, क्या उसके तर्क या आदर्श या उसकी श्रद्धा या आस्था के अनुसार क्या राम सत्ता को चिपके रहने का प्रतीक हो सकता है? एक मुद्दा। दूसरा, ऑपोजिशन के पास आपने कहा कोई जातिगत जनगणना ना होनी चाहिए, ये तो सबसे अहम मुद्दा है। कितना किसका पावर है उसको उतना मान मिलेगा कि नहीं, उसको जगह मिलेगी कि नहीं समाज में, एक, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और अदानी का मुद्दा तो इससे भयंकर वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। ओलिगार्क का क्या मतलब है? जल जंगल जमीन बिना टेंडर निकाले आप एजेंसीज का ऑपोजिशन यानी मोनोपोली खत्म कर, मोनोपोली निर्माण करने के लिए उसके खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं उनका पूरा दमन करके उसको देश में 70 साल में जो जो बना था वो मुफ्त में या फिर अपने ही पैसों से, यानी एलआईसी के पैसे हो, एसबीआई के पैसे, हमारे पैसे से, आपके पैसे से उसको दे रहे हो, ये क्या मुद्दा नहीं है लोगों के लिए? अदानी यानी ओलिगार्क, यानी एनिमी ऑफ द पीपल एंड पार्टनर इन द क्राइम, ये और जातिगत जनगणना, ये सबसे अहम मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा है कहां? ये भी एक तस्वीर वायरल हुई थी, आप इससे पहले भी एक तस्वीर आई थी जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उद्घाटन और इस तरह शिलान्यास वाला कार्यक्रम हुआ था, कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम की एक तस्वीर में जो है प्रधान सेवक उनके हाथ पकड़ के और अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो हमारे राम हैं उनका जो है एक तरीके से सत्ता का हाथ पकड़े हुए दिखाया गया। अभी जब वो वेंकटेश्वर टेम्पल साउथ में गए तो वहां पर उन्होंने शेषनाग के सामने खड़े होकर के तस्वीर खिंचाई।
तो ये साइको एनालिसिस में क्या कहता है कि राजा खुद को देवता बना लेना चाहता है, या बनना चाहता है, या दिखना चाहता है, या पूजा जाना चाहता है? नहीं, सेंगोल जब आया तभी मैंने कहा आप मुकुट की कमी है। तो इसी में सारा जवाब आपके लिए है। देखिए, राजा बनना यानी लोकतंत्र में मुमकिन नहीं है। हालांकि फांसीवाद में मुमकिन है, फिर भी फांसीवाद में यह मुमकिन नहीं है कि आप मुकुट पहन के बैठो। यानी वो तो हिटलर से लेके इदी अमीन से लेके रवांडा में भी जो शासक हुए वो भी मुसोलिनी, इन लोगों ने वो सीजर जैसे मुकुट मुकुट तो नहीं पहना। तो बात यह है कि ये एक बचपन में कुछ चीजें हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, वो पूरे करने का जरिया हर किसी को जिंदगी में नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोगों को मिलता है, तो इतना मिलता है कि वो 140 करोड़ लोगों के सपने छीन के अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। अब ये राम ही तय करेंगे कि उनके सपने पूरे होने दें या ना दें। उनके सपने अगर सच और साहस, सत्य और आदर्श पे वो खड़े होंगे तो वो पूरे होने चाहिए, और ना हो तो नहीं होने चाहिए। और मेरे लिए तो राम 140 करोड़ जनता है, हर दिल में राम बसा है। अगर ना बसा होता तो फिर इतने लोग आते कहां से? जुडिशरी का जो, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही फैसला आने वाला है, उमर खालिद का केस सुना नहीं जा रहा है। लगातार हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो है फैसला लेगा, पक्ष में आएगा। ऐसा क्या है कि उमर खालिद अगर दोषी भी है, उसका जुर्म क्या है ये पता तो चले। ऐसा क्यों है? मतलब उमर खालिद तो आप कलश देख रहे हो, नींव का पत्थर तो स्टेन स्वामी थे, जिनको पार्किंसंस होने के बाद एक स्ट्रॉ नहीं मिला। अर्णव गोस्वामी के लिए रात को कोर्ट में बैठा और उसको पर्सनल लिबर्टी के लिए जमानत दे दी गई। वो मर भी गए तो उनको मालूम नहीं है कि उनका दोष क्या था। स्टेन स्वामी ने जीवन में किसी की कोई हत्या वत्या नहीं की थी, ना ही किसी का दिल दुखाया होगा। वो गरीबों के लिए काम करते थे। कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। और अंडर ट्रायल कितने लोग हैं इसमें, भीमा कोरेगांव से लेकर। कोर्ट की जो बातें हैं, वो कोर्ट के प्रति आपका आदर और सम्मान जो है उसको ठेस पहुंचाने वाली है। हर मामले में, जैसे मैंने हिंडनबर्ग की कहा, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का क्यों रिपोर्ट आप, वो भी झूठ है मानो। फिर न्यूज क्लिक के परवीर पुरकायस्थ को बाहर छोड़ दो। वो तो बेचारे इमरजेंसी में भी अंदर थे, तो स्वतंत्रता सेनानी है इस गवर्नमेंट के हिसाब से, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इन सरकारों ने दिए हैं। हाँ, तो वो आरएसएस के हैं इसलिए दिए हैं। बात है हर दिल में राम बसा है, ये अब हम कहते हैं। तो जब राम बसता है तो राम न्याय करता है, जिसको राम राज्य कहते हैं हम लोग, राम राज्य की संकल्पना में। जिस राज्य में मस्जिद गिराने का कोई दोषी नहीं है, किसी ने मस्जिद ने खुदकुशी कर ली बाबरी ने, और वहां राम मंदिर बनना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्या उसके राम राज्य आप कह सकते हैं? जिस न्यायालय में अपने ही ऊपर यौन शोषण का आरोप खुद ही सुने चीफ जस्टिस और खुद ही को बरी कर दे, और बाद में संसद में आकर बैठे और सांसद बन जाए, क्या उसे आप रामराज कह सकते हैं? क्या भगवान श्री राम होते तो ये होने देते? मुकुट पहनना आसान है, उसका अधिकार पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। खुद राम भगवान थे, अगर हम ऐसा माने, तो वो खुद भी वनवास गए थे। तो ये 9 साल में हमने यही पाया है, यही खोया है। तो ये रामराज नहीं है, राम से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। जिस मस्जिद या किसी भी धर्म स्थान का गिरना एक खुदकुशी मानी जाती हो, ना तो विज्ञान पर है आधारित, या ना तो राम पे है, ये तो काम ही हराम है। अगर ये काम हराम है तो जाहिर है कि उस पर वोट मांगना भी हराम ही होना चाहिए, और लोगों को ये समझना चाहिए